प्यूपिल एग्जामिनेशन हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन है जो कि बहुत एसेंशियल है इस चीज़ को एवेलुएट करने के लिए कि कहीं ऑप्टिक नर्व में लाइक जो क्रेनियल नर्व 2 है उसमें या ओक्यूलोमोटर नर्व जो हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 है उसमें कोई इशू तो नहीं है। उनके फंक्शंस को असिस्ट करने के लिए प्यूपिल एग्जामिनेशन बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें हम प्यूपिल का साइज, शेप, प्यूपिल की रिएक्टिविटी और सिमेट्री वगैरह एवेलुएट कर रहे होते हैं। ये हमें क्लूज प्रोवाइड कर रहा होता है हमारी आई के हेल्थ से रिलेटेड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। अब जो हमारे पास प्यूपिल है जो कि स्मॉल ओपनिंग है हमारे पास आइरिस में, उसमें होते हैं स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स जो कि लोकेट होते हैं आइरिस में और क्या करते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं इन ब्राइट लाइट जिसको हम कह रहे होते हैं मियोसिस। और जो डायलेटर प्यूपिलाई मसल्स होते हैं हमारे पास वो डायलेट होते हैं लो लाइट में जिसको हम कह रहे होते हैं मिड्रियासिस। ठीक है, ये हमारे पास जो स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स और डायलेटर प्यूपिलाई मसल्स हैं ये एक सीलरी गैंग्लियन की शॉर्ट सीलरी नर्व से इनर्वेट हो रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पैरासिम्पैथिक गैंग्लियन है वो इनर्वेट कर रहा होता है हमारे स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स को जिससे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है। जो ओक्यूलोमोटर नर्व मतलब क्रेनियल नर्व 3 है वो कंट्रोल कर रही होती है स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स को और पैरासिम्पैथिक कंस्ट्रिक्शन को किसकी, प्यूपिल की। जो ऑप्टिक नर्व है वो हमारे पास सेंसरी इनपुट देता है, लाइक हमारे रेटिना से ब्रेन तक जो मैसेज जाएगा प्यूपिल रिएक्शन का वो ऑप्टिक नर्व लेके जाएगी। और सिम्पैथिक पाथवे जो है हमारा वो क्या करेगा, हमारे प्यूपिल की डायलेशन को रेगुलेट करेगा किसके थ्रू, हमारे सिम्पैथिक नर्व्स के थ्रू। उसके बाद हमारे पास जो मियोसिस है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल है, मिड्रियासिस डायलेशन ऑफ प्यूपिल है और एनाइसोकोरिया हमारे पास अनइक्वल साइज ऑफ प्यूपिल्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट यानी कि आरएपीडी क्या है कि अगर हमने एक आई में टॉर्च लाइक लाइट डाली और हमारे पास उसके रिएक्शन मिला या नहीं मिला उसको जज करके हम देख सकते हैं कि आरएपीडी पेशेंट को है या नहीं। फॉर एग्जांपल जो आपकी अफेक्टेड आई है आपने उसमें जब टॉर्च मारी आपको कंस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप अनअफेक्टेड आई में टॉर्च डालेंगे लाइक आपने लाइट अनअफेक्टेड आई में डाली तो उसका एफरेंट पाथवे इंटैक्ट है। ठीक है, उसके थ्रू मैसेज दूसरी आई में भी जाएगा और उस अनअफेक्टेड आई में टॉर्च जाने के बाद अफेक्टेड आई भी कंस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो आरएपीडी है उसमें जस्ट अफेक्टेड कौन सा होता है, हमारा एफरेंट पाथवे जो कि हमारे पास मैसेज रेटिना से ब्रेन तक लेकर जा रहा होता है जिसको हम मार्कर गन प्यूपिल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है जब अफेक्टेड आई में हम टॉर्च लगाएंगे तो प्यूपिल डायलेट ही रहेगा, कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा। जबकि अगर हम अनअफेक्टेड आई में टॉर्च मूव करेंगे तो हमारे पास दोनों आइज कंस्ट्रिक्ट होंगी। ठीक है, दोनों आइज का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद फिर हमारे पास प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स हम देख के होते हैं कि कंस्ट्रिक्ट हो रहा है प्यूपिल इस पर लाइट के स्टिमुलस पर। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होता है हमारे पास कि हम जब फोकस शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे प्यूपिल के साइज में क्या चेंजेस आ रही हैं। अब अगर हम बात करें हॉर्नर सिंड्रोम की तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, टोसिस मिलता है, मियोसिस यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल और एनहाइड्रोसिस यानी कि लैक ऑफ स्वेटिंग, लेकिन ये सब फेस की एक साइड पर मिलता है। ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि सिम्पैथिक नर्व पाथवे में कोई लीजन है। उसके बाद बात करें एडिटोनिक प्यूपिल की तो इसमें क्या होता है जो हमारा प्यूपिल होता है वो लार्ज होता है देन नॉर्मल और बहुत स्लगिश बिहेव करता है लाइट पे। तो ये किस वजह से होता है जब हमारे पास पैरासिम्पैथिक नर्व डैमेज हो। उसके बाद है आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, इसमें हमारे पास जो प्यूपिल है वो अकोमोडेशन पे तो रिएक्ट कर रहा होता है लेकिन लाइट पर नहीं करता, तो ये हमारे पास एसोसिएट होता है न्यूरोसिफाइलिस से। देन हमारे पास प्यूपिलरी एस्केप जिसमें हमारे पास जो प्यूपिल है वो इनिशियली तो कंस्ट्रिक्ट होगा लाइट के रिस्पॉन्स में, लेकिन उसके बाद अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर रहेगा लाइट का तो वो अगेन डायलेट हो जाएगा। और ये क्यों होता है, न्यूरो पाथवे जो कि कंट्रोल कर रहा होता है रिफ्लेक्सेस को उसमें कोई डिफेक्ट हो। देन हमारे पास साइक्लोप्लेजिया, तो इसमें हमारे पास पैरालाइज हो जाते हैं सीलियरी मसल्स जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं अकोमोडेशन को। ठीक है, और ये परसिस्टेंट डायलेशन की तरफ लीड कर जाते हैं।